नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां दिन दहाड़े चोर हजारों की नकदी सहित लाखों के कीमती जेवरात लेकर हुए फरार। साथ ही बात होगी एटा की, जहां सरस्वती विद्या मंदिर में दी गई मिशन शक्ति की जानकारी, और विदिशा में लूट की वारदात में हुए खुलासे के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में दिन दहाड़े हजारों की नकदी सहित लाखों के कीमती जेवरात लेकर फरार हुए अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक बंद मकान के ताले चटकाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। क्षेत्र में चोरों का गैंग सक्रिय हो गया है। दिन दहाड़े हुई इस चोरी की घटना से गांव में हड़कंप मचा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। एटा जलेसर में प्रदेश सरकार के द्वारा महिला कानून को प्रभावी बनाए जाने के साथ प्रत्येक महिला व छात्रों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए चलाए गए मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर में जानकारी दी गई। क्षेत्राधिकार पुलिस राघवेंद्र सिंह राठौड़ ने बालिकाओं से कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष प्रयास किए गए हैं। साइबर अपराध के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसमें 1930 प्रमुख है। इस नंबर पर डायल करते ही आपको सुरक्षा तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अन्य योजनाओं के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। अन्य वक्ताओं ने मिशन शक्ति के अंतर्गत मौजूद छात्राओं से आह्वान किया कि वह अपने आप को कमजोर न समझें, शक्ति रूपी दुर्गा का रूप धारण कर अभद्रता करने वालों का नाश करें। इस दौरान कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र, वीरेंद्र प्रताप सिंह, संतोष जेपी सिंह, सत्य प्रकाश अग्रवाल, अटल बिहारी सहित विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को समर्पित सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान मेरी माटी मेरा देश के वंदनोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज अमृत कलश को पूर्ण सम्मान एवं गरिमा के साथ लखनऊ एवं दिल्ली ले जाए जाने हेतु कल्याण सिंह सभागार ऑडिटोरियम ललितपुर में भव्य समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मनोहर लाल पत, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, बिरधा ब्लॉक प्रमुख मोहित निरंजन के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर देश के लिए बलिदान देने वाले वीर भूमि के वीर शहीदों को नमन किया गया। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्लॉकों से आए माननीय ब्लॉक प्रमुख जी, आज इस ऑडिटोरियम में उपस्थित ललितपुर के शहरवासी, मीडिया के बंधु एवं कलाकार जिन्होंने आज अपनी प्रस्तुति की, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार की इस परिकल्पना में, जिसमें देश की मिट्टी से सबको जोड़ने का एक कार्य किया जा रहा है, उसमें आप सब जुड़े और आप सबने अपना सहयोग दिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे शहीदों को, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को एक नमन करने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी मिट्टी से जो जुड़ाव होता है वो एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है। तो आज जो हमारे जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से और विभिन्न नगर निकायों से जो मिट्टी इकट्ठा करके और चावल इकट्ठे करके यहाँ लाए गए हैं, इस कार्यक्रम के क्रम में इनको लखनऊ और फिर आगे दिल्ली इस तरह से ले जाया जाएगा और पूरे देश को एक भावना से जोड़ने का जो ये प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे किया गया है, उस प्रयास से आप सभी को जोड़ने के लिए मेरी तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। रायबरेली जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नगर पालिका रायबरेली में क्षेत्र के विकास के पैसों पर साइबर अटैक हो गया है। जनता के विकास के लिए आए करोड़ों रुपए साइबर ठगों ने उड़ा दिए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष व प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुटा है। पूरा मामला रायबरेली शहर की नगर पालिका का है, जहां साइबर ठगों ने नगर पालिका के खाते में जमा लगभग 3.25 करोड़ रुपए पार कर दिए हैं। जैसे ही इसकी जानकारी नगर पालिका प्रशासन को हुई, पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ईओ नगर पालिका स्वर्ण सिंह की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे पूरे मामले को जिस तरह से नगर पालिका प्रशासन दबाने में जुटा है, उससे उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठना शुरू हो गए हैं। आइए जानते हैं इस गंभीर मामले को लेकर क्या कहा जिले के पुलिस कप्तान आलोक प्रियदर्शी ने। कल कोतवाली में
नगर पालिका के अधिशासी अभियंता की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि 3.25 करोड़ का साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड नगर पालिका के फंड्स के साथ हुआ है। पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी नगर को देकर के तथ्यों की जांच कराएगी और प्रथम दृष्टया जो भी उसमें प्रमाणित तथ्य पाए गए हैं उसके आधार पर मुकदमा कायम करके उसको इन्वेस्टिगेट कराएगा। कितने रुपए का फ्रॉड है? तकरीबन 3.25 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। विदिशा पुलिस लाइन में एसपी दीपक शुक्ला, एएसपी समीर यादव, सीएसपी राजेश तिवारी, सिविल लाइन थाना टीआई शाहबाज खान द्वारा 4 अक्टूबर को ग्राम पीपरहुटा में सर्राफा व्यापारी से की गई लूट की वारदात का खुलासा किया। 6 लोगों ने घटना को अंजाम देने और उसकी साजिश रचने का काम किया था। घटना का मास्टरमाइंड ग्राम ठर निवासी ब्रजेश रैकवार है। ब्रजेश ने ही रैकी कर सर्राफा व्यापारी मुकेश सोनी को लूटने की योजना बनाई थी, जिसे उनके 2 साथी अजय माझी निवासी खाई खेड़ा और पिंटू और गुलाब सिंह राजपूत द्वारा अंजाम दिया गया। एक व्यक्ति की बाइक मांग कर ले जाने और उसे मुकेश सोनी के साथ मारपीट करने, जेवरों से भरा बैग ले जाने का घटनाक्रम किया। उसके बाद ब्रजेश गजराज और गोलू रैकवार ने ओम प्रकाश के साथ मिलकर माल को ठिकाने लगाने का काम किया। पुलिस ने करीब 20 दिन तक पड़ताल करते हुए एक के बाद एक कड़ी जोड़ी और आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की। 3 आरोपियों के पास रखे 165 ग्राम सोने के जेवर, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए, 10 किलो 335 ग्राम चांदी के जेवर, जिनकी कुल कीमत लगभग 8 लाख रुपए जब्त किए हैं। साथ ही घटना के दौरान उपयोग की गई 2 मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। आपको बता दें कि 61,000 के इनाम में पुलिसकर्मियों के साथ साथ पुलिस के मुखबिर तंत्र भी इस दौरान सहयोगी रहे हैं। क्षेत्र में एक 4 अक्टूबर को की बड़ी वारदात हुई थी, इसका आज खुलासा किया कितने आरोपी हैं और जो इनाम की घोषणा की गई थी वो कब तक उन लोगों को मिलेगा? देखिए, इसमें 4 अक्टूबर को हमारे थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक फरियादी जो कि सुनार हैं, व्यवसायी हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि जब वो अपना व्यापार करके वापस आ रहे थे तो पीपरहुटा गांव में उनके साथ एक लूट की वारदात हुई। 2 आरोपियों ने मारपीट करके उनका ज्वेलरी का जो बैग था वो छीना, जिस पर से हमने थाना सिविल लाइन में 394 आईपीसी की एफआईआर दर्ज की थी। और तब से ही हमारी जो विशेष टीम थी, जो हमारी तकनीकी टीमें थी, साइबर की टीमें थी और जो हमारे मुखबिर तंत्र थे, उन सबको हमने एक्टिव किया था। इसमें कुछ दिन पूर्व हमको सूचना मिली कि आस पास का ही एक गांव है खाई खेड़ा, वहाँ के कुछ संदेही लोग हैं जो इस घटना में सम्मिलित हो सकते हैं। जब हमारी पूरी टीम ने इस प्रकरण को डेवलप किया, इन आरोपियों से पूछताछ की, तो पूरी घटना का खुलासा हुआ और इसमें कुल 6 आरोपी निकल के आए। इसमें एक मुख्य आरोपी है ब्रजेश रैकवार, जिसने पूरी घटना की प्लानिंग की थी। 2 आरोपी हैं अजय मांझी और पिंटू राजपूत, जिन्होंने मोटरसाइकिल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और ये 6 आरोपी गिरफ्तार करने के बाद इसमें पूरा जो सामान गया था, जिसमें कि लगभग 16.5 तोला सोना, 165 ग्राम सोना जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए और 10.5 किलो के करीब चांदी जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए, यानी कि 18 लाख रुपए की ज्वेलरी पुलिस ने बरामद की। मोटरसाइकिल और अन्य सभी चीज़ें मिला के लगभग 21 लाख रुपए का सामान इसमें बरामद हुआ है। 6 के 6 जो आरोपी थे उसमें पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, इनको हिरासत में लिया है। 2 आरोपी जो हैं इनके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं और इन सभी के आपराधिक रिकॉर्ड हम अपने विदिशा जिले और अगल बगल के जो निकटवर्ती जिले हैं उनसे भी एकत्रित कर रहे हैं। तो एक बड़ी जो लूट की वारदात हुई थी उसको हमारी पूरी टीम ने डिटेक्ट करके इसको सफलतापूर्वक सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें जैसा कि 10,000 का इनाम उद्घोषणा मेरे द्वारा की गई थी और इसमें 51,000 का इनाम सराफा एसोसिएशन द्वारा उद्घोषित किया गया था। तो कुल 61,000 के इनामी आरोपी हैं ये, जिसको कि हमारी टीम ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। विदिशा से सीनू संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। महानगर अध्यक्ष जीनू सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि कुछ समय पहले फिरोजाबाद निवासी मुकेश कुमार यादव ने उन्हें गौसेवा के लिए पंजाब से धनराशि भेजी थी और आज उनका जन्मदिवस है, तो उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में गायों के लिए यहां 100 किलो भूसा गायों को भेंट किया गया है। इस अवसर पर सभी गौ सेवकों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान उन्होंने आम जन से आग्रह करते हुए कहा कि लोगों को अपने जन्मदिवस पर बियर बार, रेस्टोरेंट, होटल आदि में ना जाकर गौशाला में जाएं और गायों की सेवा कर अपना जन्मोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। सेवा महासंघ से आज आपका आना हुआ जी, जैसा कि मैं बता दूं कि कुछ समय पहले आदरणीय मुकेश कुमार यादव जी ने हमें कुछ सहयोग राशि भेजी थी गौ सेवा के लिए, जो कि आज उनका जन्मदिवस है। तो उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज हमने 100 किलो भूसा यहाँ गौशाला में देने आए हैं, जो कि हमने यहाँ के जो कर्मचारी हैं दामोदर जी, उनको सौंप दिया गया है। पूरा 100 किलो भूसा जो लाए थे हम लोग, वो अभी यहाँ हमने दे दिया है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश वीरों को नमन कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। सांसद सुब्रत पाठक ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत कराई।
कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान मंचासीन रहे डीएमएसपी व सीडीओ, जिले के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मोतिहारी में प्रतिमा विसर्जन के साथ ही सुगौली में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। सुगौली के बाबा जयराम दास मार्केट में आयोजित दुर्गा पूजा संपन्न होने के बाद आज चाक चौबंद व्यवस्था के बीच प्रतिमा का विसर्जन किया गया, जिसमें दोनों समुदाय के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विसर्जन के दौरान कौमी एकता भी दिखी। गाजे बाजे के साथ निकली विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पूजन स्थल से निकली यात्रा नगर के मुख्य मार्ग का भ्रमण करते हुए सिकरहना पुल के समीप पहुंची, जहां मां दुर्गे के जयकारे के साथ सिकरहना नदी में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। मौके पर पुलिस निरीक्षक मनु प्रसाद, थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह, बीडीओ तेज प्रताप त्यागी, प्रभारी सीओ नेहा कुमारी, ईओ रोशन कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण व आयोजन समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उदयपुरा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, यूपी सरकार के मंत्री प्रताप सिंह, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी और स्थानीय वरिष्ठ कार्यकर्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज शुभ मुहूर्त में निर्वाचन अधिकारी संतोष मुदगल के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। बरेली के चौधरी गार्डन से रोड शो शुरू हुआ और मुख्य मार्ग से होता हुआ रामलीला मैदान पहुंचा। वहीं हेलीकॉप्टर द्वारा आए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनसभा को संबोधित किया। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा, जिला प्रभारी सुधीर अग्रवाल और स्थानीय नेता मंच पर रहे। कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं अन्य अतिथियों को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। साथ में चलते और इसलिए आज अभी हम सब चित्र देख रहे हैं मध्य प्रदेश का। कमलनाथ ने कहा है कि जो अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको सनातन का मंदिर कहा है। ये चुनावी हिंदुओं को मध्य प्रदेश की धरती जवाब देगी। जब बाबरी ढांचा गिरा था तब मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने वाले मंत्रिमंडल में कमलनाथ थे और इसलिए मैं इनको चुनावी हिंदू कहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस में एक और पूर्व मुख्यमंत्री जिनने हमारे मुख्यमंत्री के कन्या पूजन पर सवाल उठाया, इससे ज़्यादा शर्मनाक और गिरी भाषा को दूसरी नहीं हो सकती। मैं नर्मदा का प्रतिमावासी हूँ, जिस धरती पर खड़ा हूँ यहाँ नर्मदा का कण कण सबके भीतर है। उसके बाद भी अगर कन्याओं के बारे पूजन के बारे में इतनी हल्की टिप्पणी करने का दुस्साहस अगर दिग्विजय सिंह कर रहे हैं तो ये तुष्टीकरण है। उस तुष्टीकरण में जो उनका वो अंधा हो गए, कांग्रेस हो दिग्विजय सिंह हो, इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत गुड़ विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को पूर्व मंडल अध्यक्ष ने एक बड़ा झटका दिया है। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर वह कांग्रेस पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी से नाखुश कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रामसिया साकेत व पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश पटेल ने गुड़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह के हाथों बीजेपी की सदस्यता ली है। उनके साथ दर्जन भर समर्थकों ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा है। पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश पटेल ने कांग्रेस छोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुड़ विधानसभा में जिस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है उससे हम नाखुश हैं। भाजपा की सदस्यता लेने वालों में कलावती चौधरी, संजू चौधरी, रज्जन साकेत, विनोद साहू, पुष्पेंद्र साहू, सावित्री साकेत, सुनीता चौधरी, गुड़िया चौधरी, राजेश साकेत, कृष्ण कुमार चौधरी, ममता साकेत व राम किशोर चौधरी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के दर्जन भर कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ली है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बार गुड़ विधानसभा में कांग्रेस के अंदर दिख रही फूट से ऐसा महसूस हो रहा है कि फिर से भाजपा अपना पताका लहराएगी। गुड़ क्षेत्र का प्रतिनिधि और कैंडिडेट बनने का भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है। उसे कल
कल यानी 27 अक्टूबर को दोपहर 11 बजे इसी स्थान से होटल महाराजा से नामांकन करने हेतु कलेक्ट्रेट हम लोग सब एक साथ चलेंगे। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब लोग यथा समय यहाँ पहुँचने का कष्ट करें और मुझे मेरा सम्मान और उत्साह बढ़ाने का योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।